अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम से आई चढ़ावे में चोरी की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। जी हां, आप जो पैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में आस्था से चढ़ाकर आते हैं, अब उस ही दान और चंदे की रकम में बड़ी चोरी होने की खबरें सामने आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल होने के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति चढ़ावे में सेंध लगाने के आरोप में घिर गई। अब इन विवादों में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की दान व्यवस्था और दान पात्रों से निकाले जाने वाले पैसों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। ये वही पैसे हैं जो भक्त भक्ति भाव से बाबा बद्री केदार के धामों में अर्पित करके आते हैं, यह सोचकर कि इन पैसों से या तो मंदिर के लिए कुछ काम होगा या फिर किसी जरूरतमंद को ये पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि आपके चढ़ाए गए इस पैसे पर बड़ी सेंधमारी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में चंदा चोरी मामले ने तब और तूल पकड़ना शुरू किया जब हिंदुवादी संगठन भैरव सेना के अध्यक्ष संदीप खत्री ने बीकेटीसी को एक पत्र दिया। अब इस पत्र में बीकेटीसी अध्यक्ष के कथित निजी सहायक और ड्यूटी पर तैनात कुछ कर्मचारियों पर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दान पैसों में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संदीप खत्री का दावा है कि ये इंफॉर्मेशन उन्हें किसी गुप्त सोर्स ने दी थी, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि काफी वक्त से जब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में आए दान की गिनती की जाती है, तभी बड़ी सफाई से चढ़ावे के पैसे को इधर से उधर कर दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संदीप खत्री दावा करते हैं कि 2 जुलाई 2024 को सीसीटीवी कैमरे में एक कर्मचारी की गतिविधियां संदिग्ध नजर आई। जैसे ही इसकी भनक भैरव सेना को लगी, भैरव सेना ने तुरंत बीकेटीसी के मुख्य कार्य अधिकारी सोहन सिंह रांगड़ को ज्ञापन सौंप दिया, जिसके बाद सीईओ सोहन सिंह रांगड़ ने कथित आरोपी निजी सहायक के साथ ही ड्यूटी पर मौजूद 4 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया और 3 दिन के अंदर उनसे जवाब मांगा गया है। हालांकि वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने 4 सदस्यीय विशेष जांच समिति गठित कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इन आरोपों को सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा होने की आशंका भी जताई है। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि सोशल मीडिया पर जिस कर्मचारी को अध्यक्ष का निजी सचिव या निजी सहायक बताया जा रहा है, वो दावा पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। अध्यक्ष ने साफ किया कि उनका कोई पर्सनल पीए नहीं है, वो शख्स बीकेटीसी का एक परमानेंट सरकारी कर्मचारी है जो पहले भी 3 अलग अलग अध्यक्षों के कार्यकाल में व्यक्तिगत सहायक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुका है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि अगर जांच के बाद आरोप सही पाए जाते हैं और कोई कर्मचारी भी दोषी मिलता है तो उसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में जो धाम में चढ़ावे दान के जो कथित हेराफेरी के संबंध में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथ्यपूर्वक जांच के लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है। सभी जो कर्मचारी जिनके नाम एक संस्थान के पैड पर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, उन सभी को स्पष्टीकरण नोटिस भेज दिया गया। उनका स्पष्टीकरण लेने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया गया। स्पष्टीकरण तलब करने के बाद जांच पूर्ण होने तक उपरांत यदि कोई भी कर्मचारी जांच के बाद में दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं सुबह से जो एक सोशल मीडिया में देख रहा हूं कि मीडिया में जिस कर्मचारी को मेरा निजी सचिव बताया जा रहा है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरा कोई भी निजी सचिव नहीं है। संबंधित कर्मचारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का नियमित कर्मचारी है, जो विगत 3 अध्यक्षों के कार्यकाल में उन अध्यक्षों के साथ में रहा है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में चढ़ावा चोरी होने के इस मामले ने अब सियासी रंग भी लेना शुरू कर दिया है। विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राम मंदिर का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा। करोड़ों अरबों हमारे सनातनी, जो देश और दुनिया के सनातनी हैं, जिनकी आस्था भगवान राम के प्रति,
जिनकी आस्था भगवान शंकर के प्रति, जिनकी आस्था भगवान विष्णु के प्रति, बद्री विशाल के प्रति, जिसको मोक्ष धाम कहते हैं, राम मंदिर में डाका, राम मंदिर में इतनी बड़ी चढ़ावा की चोरी, 40 दिन में 70 बार तो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया, बैकअप तो मिल ही नहीं रहा। कितना हुआ होगा इतने सालों में। और इसी प्रकार से केदारनाथ में 223 किलो सोना चोरी, और इसी तरह से बद्रीनाथ धाम में अब खबर आ रही है चढ़ावा चोरी की। पूरे देश के अंदर क्या हो रहा है? आरएसएस, संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी चढ़ावे का पैसा चोरी करके विधायक खरीद रहे, सांसद खरीद रहे, सरकारें गिरा रहे, पूरे देश के अंदर हर जिले में अपने 5 सितारा कार्यालय बना रहे। यही काम रह गया है। करोड़ों सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात करने का काम राम मंदिर में भी हुआ है, बद्रीनाथ में भी हुआ है। हालांकि वैसे ही कोई नया मामला नहीं है जब बीकेटीसी विवादों का केंद्र बनी हो। इससे पहले भी बीकेटीसी पर कई बार सवाल खड़े हुए हैं, फिर चाहे वो केदारनाथ के गर्भगृह में लगी सोने की प्लेटों का रंग उतरने का विवाद हो, कभी मंदिर परिसर में QR कोड लगाने का मामला, तो कभी VIP मेहमान नवाजी पर करोड़ों खर्च करने के आरोप। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में हुई इस कथित चढ़ावे की चोरी ने एक बार फिर से उस सिस्टम और उस ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जिसके दम पर करोड़ों का चढ़ावा संभालने की बातें की जाती है। अब आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उत्तराखंड से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमें फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा।